आज सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ग्रीन सिग्नल की जो ऑस्ट्रेलिया से दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया के लिए एक तरह से क्रिकेट वाला माहौल तैयार किया जा रहा है। इसके बाद हर किसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पहले बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया था और अब नया बयान ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है। पहले बीसीसीआई ने दी हरी झंडी, अब ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है ग्रीन सिग्नल। बनने लगा है फिर से क्रिकेट का माहौल। भारत में ना सही, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकती है सबसे बड़ी सीरीज, जब ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर टीम इंडिया देगी सबसे बड़ी चुनौती। ऑस्ट्रेलिया में कैसे क्रिकेट के लिए तैयार हो रहा है ग्राउंड, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बीसीसीआई का यह बयान जो कल सामने आया था। ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में कहा गया था, भारत ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर एक क्वारंटाइन अवधि से गुजरने को तैयार है। हर किसी को ऐसा करना होगा। आप क्रिकेट को फिर से शुरू करना चाहेंगे। 2 सप्ताह का लॉकडाउन लंबा नहीं है। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान होगा, क्योंकि जब आप इतनी लंबी अवधि के लिए क्वारंटाइन में होते हैं तो दूसरे देश में जाकर 2 सप्ताह का लॉकडाउन करना एक अच्छी बात होगी। हमें यह देखना होगा कि इस लॉकडाउन के मापदंड क्या हैं। बीसीसीआई के बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया के पुराने दिग्गज यान चैपल की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। मुझे इस सीरीज का इंतजार है, यह काफी रोचक होगी। भारत ने पिछले दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इस बार भारत के लिए चुनौती कठिन होगी, क्योंकि स्मिथ और वार्नर ऑस्ट्रेलियाई टीम में होंगे। भारतीय टीम हालांकि ऑस्ट्रेलियाई हालात में अच्छा खेलने में सक्षम है। टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम में वार्नर और स्मिथ नहीं थे, क्योंकि दोनों गेंद से छेड़खानी करने के कारण प्रतिबंध झेल रहे थे। अब आने वाली सीरीज का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन हर किसी को बस इंतजार है कि क्रिकेट की बहाली हो जाए। इस साल के अंत में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। बात कर लेते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को आप सभी बतौर बल्लेबाज जानते हैं। बतौर बल्लेबाज रोहित के नाम कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन रोहित ने गेंद से भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित आईपीएल में हैट्रिक भी ले चुके हैं, जिसका जिक्र रोहित ने कल डेविड वार्नर के साथ भी किया। रोहित की आपने सेंचुरी देखी, रोहित की आपने डबल सेंचुरी भी देखी, लेकिन क्या आपने कभी रोहित की हैट्रिक देखी है? आपको भले ही यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन ये सच है कि रोहित ने गेंद से अपने नाम हैट्रिक भी की है, वो भी आईपीएल में, उसी टीम के खिलाफ जिसके आज वो कप्तान हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ। दरअसल साल 2009 के आईपीएल में रोहित डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा थे। लाइव चैट के दौरान जब डेविड वार्नर ने रोहित शर्मा से उनकी आईपीएल हैट्रिक के बारे में भी पूछा, इस पर रोहित शर्मा ने बताया कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो आईपीएल में हैट्रिक ले चुके हैं, वो भी उस टीम के खिलाफ जिसके आज वो कप्तान हैं। I think the reasoning behind that as well is because someone called Rohit Sharma took a hat-trick and scored 100 for Deccan against Mumbai. Yeah. I can't believe that, man. I seriously cannot believe I took a hat-trick against Mumbai when I was playing for Hyderabad. It just, I don't even remember how I used to bowl them. It's just unfortunate. I got a finger injury and then I cannot grip the ball properly. You know, Yeah. So I stopped it. And these days, it's better to stay away from bowling. Well, it still remains you're the only Indian, and I think Shane Watson's the only international player to do that. Oh, shit. If I think of it now, it's quite embarrassing, man, that I took a hat-trick. Oh, It surprised me when I saw it. I was like, couldn't remember last time you ever bowled. And they're decent batters as well. I remember first one was JP Dumini. Second one LBW or court? it was caught behind, leg side. Gilly was wicket keeping. He took a great catch. And then the second one was Abhishek Nair. Third one was Harbhajan Singh. I'm pretty sure that he underestimated me. He just wanted to come and swing the bat, but he missed Pudgy. it. Pudgy. Clean bowl.
देखा आपने, बल्ले से बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले रोहित ने गेंद से भी आईपीएल में कमाल किया है। वैसे रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई बार अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। टेस्ट में रोहित ने 2 विकेट अपने नाम किए हैं, वहीं वनडे में हिटमैन ने 8 कामयाबी हासिल की है। 1 विकेट रोहित ने T20 फॉर्मेट में भी लिया है। जाहिर है रोहित में गेंदबाजी का भी अच्छा खासा हुनर है। अगर कप्तान कोहली आने वाले समय में रोहित को बतौर पार्ट टाइम गेंदबाज के तौर पर आजमाते हैं तो फिर इससे टीम इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि रोहित ने जिस तरह से अपने हैट्रिक का जिक्र किया है उसके बाद कप्तान विराट कोहली का क्या रुख रहता है। वैसे रोहित के फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में रोहित की गेंदबाजी देखने को मिले, क्योंकि रोहित ने जिस हैट्रिक की बात की है उसे 11 साल हो गए हैं और रोहित की हैट्रिक की यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। और अब बात रोहित शर्मा की। वैसे तो विराट कोहली और धोनी भी संन्यास की बात कर चुके हैं, लेकिन पहली बार हिटमैन ने ये बताया कि वो कब तक खेलना चाह रहे हैं। एक तरह से रोहित ने अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिया है। धोनी विराट के बाद अब सामने आया हिटमैन का रिटायरमेंट प्लान। हिटमैन ने पहली बार की है अपने संन्यास लेने पर बात। आखिर हिटमैन ने लॉकडाउन के बीच क्यों खोला अपना सबसे बड़ा राज? हिटमैन के संन्यास लेने का पूरा सच क्या है? हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, जिन्होंने साल 2007 में डेब्यू किया था। पिछले 13 साल में हिटमैन रोहित ने बल्ले से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 2013 के बाद रोहित का एक नया अवतार देखने को मिला है। 2013 के बाद रोहित दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल हो गए। अगर देखें तो रोहित की उम्र अभी 33 साल है, जबकि रोहित का कहना है कि 38 या फिर 39 की उम्र में वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, यानी कि 2025 या फिर 2026 रोहित के करियर का आखिरी साल साबित होगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर के साथ हिटमैन ने अपने दिल के राज खोले हैं। वार्नर के साथ बातचीत में रोहित का कहना था कि परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। बतौर क्रिकेटर रोहित भी घर परिवार से काफी दूर रहते हैं। रोहित ये भी मानते हैं कि परिवार की बहुत अहमियत है। वार्नर से आगे बात करते हुए रोहित ने कहा कि मेरा करियर तो 38 से 39 साल तक खत्म हो जाएगा। अगर देखें तो इससे पहले विराट कोहली ने भी कुछ दिन पहले अपने रिटायरमेंट पर बात की थी। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा था कि वो अगले 3 साल तक टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट लगातार खेल सकते हैं। हालांकि इस बीच उन्हें वर्कलोड पर भी ध्यान देना होगा। विराट ने किसी एक फॉर्मेट को छोड़ने की बात की थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से टीम से बाहर हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी भी क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं। अगर देखें तो टीम इंडिया के पास काफी युवा खिलाड़ी हैं। ऐसे में टीम इंडिया के सीनियर्स एक तरह से युवा खिलाड़ियों को आगे आने का इशारा कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के क्रिकेट को अच्छे खिलाड़ियों के हाथों में सुरक्षित किया जा सके। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। लॉकडाउन में धोनी का नया लुक सामने आया है जो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि इस लुक में एक मैसेज छुपा हुआ है। मैसेज है क्रिकेट छोड़ने का। दरअसल धोनी जिसके लिए अपना लुक तैयार कर रहे हैं, संकेत यही मिला है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, जिसके लिए मैदान में वापसी मुमकिन नहीं है। दुनिया में अगर कोरोना वायरस का हाहाकार नहीं मचा होता तो इस वक्त MS धोनी पीली जर्सी में क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के जड़ते दिख रहे होते। लेकिन लॉकडाउन में धोनी भी अपने घर पर ही आराम फरमा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2019 के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर हैं। इस बार IPL से उन्होंने वापसी का सोचा था और धोनी ने इस टूर्नामेंट के लिए पसीना भी खूब बहाया था। लेकिन देश भर में लॉकडाउन के कारण MS धोनी को अब घर पर ही रहना पड़ रहा है। धोनी खुद तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं रहते, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट से फैंस धोनी की झलक देखते रहते हैं। धोनी की अब यह तस्वीर सामने आई है जिसमें धोनी बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल धोनी के बाल तो काले हैं, लेकिन धोनी की दाढ़ी सफेद नजर आ रही है और साथ ही धोनी की दाढ़ी काफी बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि धोनी इस तस्वीर के जरिए शायद ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं
कि उनकी उम्र अब बढ़ चली है। धोनी अब शायद टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेलने का फैसला कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि धोनी की उम्र 38 साल हो चुकी है। हालांकि सिर्फ 4 साल पहले धोनी का ये बयान सामने आया था। And to continue playing on after this tournament. Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Oh, that's it. You want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. No, I wish it was an Indian media guy because I would have asked, whether he has a son that is old enough and a wicket keeper to play. He would have said no. Then I would have said, okay, maybe a brother who can play and who's a wicket keeper. But you fired the wrong ammunition at the wrong time. धोनी ने यह बयान 2016 में दिया था, जब T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी फुर्ती से बांग्लादेश के खिलाफ मैच का रुख बदल दिया था। हालांकि धोनी अभी भी टीम इंडिया में सबसे फिट खिलाड़ी माने जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मैदान पर एक बार फिर से क्लीन सेव वाले धोनी नजर आते हैं या नहीं। वैसे अभी तो ये साफ है कि लॉकडाउन में धोनी का ये नया लुक काफी कुछ कह रहा है।